हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 3 शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले चैप्टर का थोड़ा सा बेस लेते हैं हम लोग। ये एक मान के चलिए हमारा एक ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पर अगर हम एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और ऐसे एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। इसलिए इधर हम लोग x और इधर x डैश लिखते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस या फिर y एक्सिस। इसलिए इधर हम लोग y ऊपर और नीचे हम लोग y डैश लिखते हैं, इसको y डैश पढ़ते हैं। ये दोनों ही एक्सेस, x एक्सेस एंड y एक्सेस, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इस ओरिजिन के राइट में इस एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर्स हम लेते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं। इस ओरिजिन के लेफ्ट में हम लोग सारे नंबर्स निगेटिव में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसलिए इस पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस को हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं। सिमिलरली इस ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पर जो भी हम पॉइंट्स लेते हैं वो सारे के सारे हम पॉजिटिव लेते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसलिए इस पार्ट को हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस भी कहते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इस ओरिजिन से नीचे इस पार्ट ऑफ वाई एक्सिस पर हम लोग सारे नंबर्स निगेटिव में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसलिए y एक्सिस के इस पार्ट को हम लोग निगेटिव y एक्सिस भी कहते हैं, निगेटिव y एक्सिस। ओके, इस x एक्सिस के को हम लोग एब सीसा भी बोलते हैं, और इस y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। कहने का अर्थ है x एक्सिस पर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, यानी कि x का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग एब्सिसा, और y एक्सिस पर y के लिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। और जब किसी पॉइंट के लिए दोनों ही वैल्यूज हम देते हैं, x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू, यानी कि x एक्सिस पर उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो और y एक्सिस पर उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, जब दोनों एक साथ हम लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट के बारे में ये दोनों वैल्यूज दिए गए हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। केवल x के वैल्यू को एब्सिसा और केवल y के वैल्यू को हम
ऑर्डिनेट, और दोनों को एक साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एब्सिसा की, यानी कि x की वैल्यू की, तो इसका अर्थ है कि y एक्सिस से उस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट हमने लिया है ना, तो हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो P है इसका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ये y एक्सिस से 1 2 3 यूनिट्स राइट साइड है ना, यानी कि इसका एब्सिसा का वैल्यू हो गया 3, x का वैल्यू हो गया 3। ये वैल्यू तो x एक्सिस पर है, बट ये डिनोट कर रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, और y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है वो ये शो कर रहा है। ठीक इसी तरह ये जो पॉइंट P है ये x एक्सिस से कितना दूर है, x एक्सिस से वर्टिकली कितना दूर है, तो x एक्सिस से वर्टिकली ये 1 2 यूनिट्स दूर है, यानी कि यहाँ पर y का वैल्यू हो गया 2, यानी कि पॉइंट P का ऑर्डिनेट हो गया 2। पॉइंट P के लिए एब्सिसा 3 और पॉइंट P के लिए ऑर्डिनेट 2 और पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट 3 2। ये 3 x का वैल्यू है, 2 y का वैल्यू है। ये x का वैल्यू है यानी कि ये y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये y का वैल्यू है यानी कि x एक्सिस से ये वर्टिकल डिस्टेंस को शो करता है। अब इस पूरे प्लेन को जब एक साथ मिला करके हम बोलते हैं तो इस पूरे प्लेन को हम लोग XY प्लेन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस दोनों ये एक्सिस से मिल करके जो प्लेन तैयार होता है उस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन, CARTESIAN कार्टेशियन प्लेन, या फिर XY प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। 3 नाम से पुकारे इसको, XY प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन से इसको हम लोग पुकारते हैं। अब ये दोनों ही एक्सेस को हम लोग XY एक्सेस सिंगुलर होता है AXIS और उसी का प्लूरल होता है एक्सेस AXES। तो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिलाकर XY एक्सेस हो गया। इस XY एक्सेस को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस भी कहते हैं। चलिए अब ये पेज प्लॉट करके एक बार फिर से हम बनाते हैं इसको फ्रेश। ये हो गया हमारा x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ऊपर y और नीचे y डैश लिखते हैं। वर्टिकल एक्सिस को हम लोग y एक्सिस कहते हैं, है ना। और ये हो गया हमारा x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग x एक्सिस कहते हैं, इधर x और इधर x डैश, है ना। x डैश y डैश, और ये दोनों जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर, वो हो गया ओरिजिन O। अब ये दोनों एक्सेस ने मिल करके इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को, XY प्लेन को या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस हर एक इक्वल पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। हर एक इक्वल पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। काउंटिंग यहां से शुरू करते हैं तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। काउंटिंग हमेशा यहां से करते हैं और फिर काउंटिंग
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स आते हैं उनके लिए एब्सिसा भी प्लस में होता है और ऑर्डिनेट भी प्लस में होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है उनका वो भी प्लस में होता है और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो भी प्लस में होता है। जो भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं उनमें जो हमारा एब्सिसा होता है वो नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। जो भी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है उसमें एब्सिसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, यानी कि एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव में होता है, वाई का वैल्यू भी नेगेटिव में होता है। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आता है उसमें एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, यानी कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है। इस तरह से किसी पॉइंट के केवल उनके साइन को देख करके, प्लस माइनस का साइन देख करके हम पहचान सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है। अगर दोनों वैल्यूज जो दिए गए हैं पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट के लिए, एक्स और वाई के लिए, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, इसका अर्थ है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करता है। अगर पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है, इसका अर्थ है कि वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, यानी कि ओरिजिन पर एक्स का वैल्यू भी 0 होता है, वाई का वैल्यू भी 0 होता है, यानी कि एब्सिसा भी 0, ऑर्डिनेट भी 0 होता है। इस पूरे एक्स एक्सिस पर कहीं भी जाते हैं हम लोग तो एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है, बट वाई की जगह 0 होता है, यानी कि एब्सिसा होता है बट ऑर्डिनेट 0 होता है इस पूरे एक्स एक्सिस पर। अगर यहाँ से इधर की हम बात करें तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा और वाई का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से इधर बात करें, ओरिजिन से लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो एक्स माइनस में हो जाएगा एक्स का वैल्यू, और ऑर्डिनेट यानी कि वाई का वैल्यू 0 होगा। इस वाई एक्सिस पर कहीं भी अगर कोई पॉइंट आता है तो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, यानी कि एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगर ओरिजिन से ऊपर वो पॉइंट लाई करता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर वो पॉइंट कहीं लाई करता है तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से दिए गए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर किस एक्सेस पर लाई करेगा। वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा या वाई एक्सिस पर लाई करेगा। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस में वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाई करेगा या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई करेगा, या फिर वो पॉइंट ओरिजिन पर होगा। तो ये सब कुछ यहाँ से डिसाइड किया जा सकता है और ग्राफ पर दिए गए पॉइंट को हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल 1 है, सी फिगर 3.11। फिगर 3.11 नेक्स्ट पेज पर इधर दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है फिगर 3.11, यानी कि अब हमको पेज पलट करके दोनों तरफ रिफर करना पड़ेगा। आगे कह रहा है फर्स्ट सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिगर 3.11 को देखिए और इन सभी स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कीजिए। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। पॉइंट बी का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पर वैल्यू और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पर वैल्यू। तो ये ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, पॉइंट बी ये रहा, पॉइंट बी पर
एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस पर इसका वैल्यू कहाँ जा रहा है 4, और ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस पर इसका वैल्यू कहाँ जा रहा है 3, यानी कि इस पॉइंट के लिए एब्सिसा हो जाएगा 3, एब्सिसा हो जाएगा 4 है ना, एंड ऑर्डिनेट हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे हम 4 और यहाँ लिखेंगे 3। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 4, 3, ऐसे। इसी तरह नेक्स्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। पॉइंट एम ये रहा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। एक्स कोऑर्डिनेट -3 and y coordinate 4. Hence the coordinates of M are -3, 4. The x coordinate and the y coordinate of the point L are, point L के लिए point L यहाँ है, x coordinate -5 और y coordinate -4, -5 -4, x coordinate -5, y coordinate -4. Hence the coordinates of L are -5, -4. Next है the coordinate and the x coordinate and the y coordinate of the point S are, x coordinate and y coordinate of point S, ये रहा point S, x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है -4, 3 -4, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट -4। Hence the coordinates of S are 3 -4। इस तरह से इसको लिखेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल 2, write the coordinates of the points marked on the axis in figure 3.12। ये जो फिगर 3.12 है इसमें पॉइंट्स मार्क्ड हैं A, B, C, D, E। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पॉइंट A x का वैल्यू 4 है और ये पॉइंट ए तो एक्स एक्सिस पर लाई कर, और एक्स एक्सिस पर अभी अभी आपको बताया था कि वाई का वैल्यू 0 होता है, यानी कि ए 4 0 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे एग्जाम्पल 2, ए ब्रैकेट के अंदर 4, 0, ऐसे इसका आंसर आपको लिखना है। इसी तरह से ये रहा पॉइंट बी, पॉइंट बी वाई एक्सिस पर है, इसका अर्थ है एक्स का वैल्यू इसके लिए 0 हो गया और वाई का वैल्यू ये देखिए 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 3। कैसे लिखेंगे b 0, 3 ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स आपको नोट डाउन करने हैं। देन पॉइंट सी एक्स एक्सिस पर है, तो x का तो वैल्यू होगा, यहाँ पर दिख रहा है -5 है और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा -5, 0। कैसे लेंगे c -5, 0। जब भी हम लोग कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो सबसे पहले x के लिए वैल्यू लिखेंगे, फिर y के लिए। उल्टा नहीं करना है, p और पहले y का वैल्यू फिर x का वैल्यू, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करना है कि पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। पहले क्या लिखते हैं, पॉइंट का नाम जो भी है a से लेकर के z तक वो, फिर उसके अंदर बाद एक ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट के अंदर पहले हम लोग x का जो भी वैल्यू आता है वो लिखते हैं, चाहे प्लस में माइनस में, कॉमा डालकर फिर जो y का वैल्यू आता है वो लिखते हैं। इसी तरह से इसमें अब पॉइंट D को हम लोग देखें, है ना, ये y एक्सिस पर है, यानी कि यहाँ पर अब y का वैल्यू है x 0 है, यानी कि x हो गया 0 और y कहाँ दिख रहा है यहाँ पर -4।
तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? ऐसे डी 0 -4, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू। एक और पॉइंट है ई, है ना, ई, ये देखिए एक्स एक्सिस पर है, यानी कि एक्स का तो वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। एक्स कितना है? 2/3 और वाई हो जाएगा 0, 2/3, 0। तो ये हमारे सारे आंसर्स हो गए एग्जाम्पल 2 के लिए। अब है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, उनका नाम बताना है। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। इन दोनों लाइंस से, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिल करके जो पार्ट फॉर्म होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। प्लेन के हर पार्ट का नाम क्या होता है जो इनसे बनता है? तो ये देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर पार्ट का नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वाड्रेंट, है ना। देन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? ओरिजिन। यहीं पर एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फिगर 3.14। यहां पर है फिगर 3.14, इसको देखिए एंड राइट द फॉलोइंग, अब फिर इनके आंसर्स लिखिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा? -5, 2। एक्स का वैल्यू -5 है, वाई का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो -5, 2 ये लिखेंगे। देन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, पॉइंट सी यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट्स, पहले एक्स का वैल्यू 5 फिर वाई का वैल्यू -5, यानी कि सी हो गया 5 -5। देन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 से कौन सा पॉइंट बनता है? ये रहा -3, पहले एक्स का ना, ये रहा -3 और ये रहा -5। इन दोनों को मैच करने वाला पॉइंट कौन सा है? ई है। तो पॉइंट आंसर क्या हो गया? पॉइंट ई। देन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 से कौन सा पॉइंट बनता है? 2 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर -4 देखें, इन दोनों को मैच करने वाला पॉइंट है जी। देन है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा, यानी कि एक्स का वैल्यू, डी ढूंढे यहाँ है और डी के लिए एक्स का वैल्यू कितना है? 6, तो एब्सिसा हो गया 6। देन है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, पॉइंट एच यहाँ है, ऑर्डिनेट का होता है वाई का वैल्यू, एच के लिए वाई का वैल्यू है -3, तो आंसर हो गया -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स, जब भी कोऑर्डिनेट्स कहते हैं तो एक्स और वाई दोनों वैल्यूज लिखने। ये रहा पॉइंट एल, यहाँ पर है वाई एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स का वैल्यू वाई एक्सिस पर होता है 0 और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है 5 और एक्स कितना होता है 0, तो एल कितना हो जाएगा? 0,5, 0,5। देन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स और वाई दोनों के वैल्यूज लिखने हैं ना। ये रहा पॉइंट एम एक्स एक्सिस पर
एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो दिख रहा है -3 है ना, और वाई का वैल्यू 0, यानी कि एम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3 0। तो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। क्या कर एग्जाम्पल 3, लोकेट द पॉइंट्स 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 एंड 6 1 इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने पेज पे, अपने कॉपी के पेज पर पहले आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए आप ऐसे एक वर्टिकल एक्सिस लेंगे और ऐसे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम राइट साइड में x और लेफ्ट साइड में x डैश लिखेंगे। वर्टिकल एक्सिस का नाम ऊपर y और नीचे y डैश लिखेंगे। दोनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं उसको O यानी कि ओरिजिन लिखेंगे। अब ये जो ओरिजिन है ये होता है 0। इसके राइट में एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यूज आएंगे पॉजिटिव आएंगे, तो पॉजिटिव लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इनको ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत ही आसान होता है और आप ग्राफ पेपर पर ही प्लॉट करेंगे। ऑलरेडी लाइंस उसमें दी गई रहती है, सारे के सारे खंड जो हैं बने रहते हैं, उसमें आपके लिए इजी होगा। स्केल का भी इस्तेमाल करें और उसमें जो भी काम करते हम लोग पेंसिल से करते हैं। यहाँ तो मैं वाइट पेपर पर ही समझा रहा हूँ, बट आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो ग्राफ पेपर पर करेंगे। आप ओरिजिन से लेफ्ट में एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो सारे के सारे नंबर माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ध्यान रहे सारे नंबर्स हम लोग एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ लिखते हैं। अब हम y एक्सिस पर लिखेंगे और y एक्सिस पर जो भी हम नंबर लिखते हैं y एक्सिस के लेफ्ट साइड लिखते हैं, न कि राइट साइड। इस ओरिजिन से ऊपर जो भी वैल्यूज होते हैं हमारे वो पॉजिटिव होते हैं, तो ओरिजिन के ऊपर यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसी तरह ओरिजिन से नीचे जो भी पॉइंट्स आते हैं वो निगेटिव आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इस तरह से आप मार्क कर लेंगे। अब देखिए कैसे मैंने डिनोट किया है, ठीक इसी तरह से आपको भी डिनोट करना है। एक्स एक्सिस पर नीचे, वाई एक्सिस पर लेफ्ट साइड। एक्स एक्सिस इधर एक्स डैश, वाई एक्सिस ऊपर, वाई नीचे, वाई डैश लिखना है ओरिजिन के लिए, वो फिर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 भी लिखना है। एक तो पॉइंट का नाम हो गया कैपिटल लेटर O और फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 भी लिखना है। इस तरीके से लिखना है और लिखने की शुरुआत नंबर की ओरिजिन से शुरू करनी है। ओरिजिन की तरफ से 1 2 3 4 5 जाना है, प्लस में भी इधर भी -1 2 3 -4 -5 जाना है, ऊपर भी 1 2 3 4 5 जाना है, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 जाना है। ओरिजिन की तरफ से स्टार्ट करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब ये जो एग्जाम्पल 3 दिया हुआ था इसमें कुछ पॉइंट्स दिए तो उनको प्लॉट करना। पहला पॉइंट इसमें दिया है 5 0, यानी कि x5 और y0, वो तो यहाँ आएगा ना पॉइंट। x एक्सिस पर 5 यही है और x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो गया पॉइंट A। इसका हम एक नाम लिख देंगे A और ब्रैकेट में लिख देंगे 5 0, यानी कि ये पॉइंट A है जिसका लोकेशन 5 0 है, पोजीशन 5 0 है कार्टेशियन प्लेन में। उसी तरह दूसरा पॉइंट है 0 5, x 0 होगा और y 5 है, यानी कि चला गया y एक्सिस पर। y एक्सिस पर ही x 0 होता है और y 5 तो दिया ही है, यानी कि पॉइंट यहाँ बनेगा। इस पॉइंट को मार्क करने के बाद लिखेंगे B, एक नाम दे देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 0,5। उसी तरह नेक्स्ट है 2 5, x पे 2 और y पे 5। ये रहा x पे 2 और ये रहा y पे 5। अब 2 से ऊपर जाते हैं 5 की तरफ और 5 से इधर लेकर के आ रहे हैं, तो ये दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो ये बनता हमारा पॉइंट C और इसके लिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2,5, यानी कि y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 5 है। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है। इसी तरह इसके सारे के सारे पार्ट्स आप
खुद प्लॉट करके प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल 4 है, इस तरह से एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई ऑफ द नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट के रूप में नहीं लिख करके इस लहजे में लिखा हुआ पॉइंट, एग्जाम्पल 3 में इसी पॉइंट्स को इस तरह से लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में 5,0, 0,5 करके ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि सेम क्वेश्चन भी एग्जाम्पल 4 भी, बट इसमें कोऑर्डिनेट ग्रुप में नहीं लिख करके एक्स के लिए वैल्यू अलग डिनोट कर दिया और वाई के लिए वैल्यू डिनोट कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन तो सेम वे में होगा। जैसे इसमें से एक मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ, -1, -3, -1 एक्स के लिए वैल्यू -1 और वाई के लिए -3। ये रहा, दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मैच करते हैं, यानी कि ये पॉइंट यहाँ बनता है -1, -3। अब जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, एग्जाम्पल 4 को मैंने तो 3 में मिक्स कर दिया, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल 4 करके बनाएंगे और फिर इस पॉइंट का एक नाम देंगे, वही शुरुआत ऐसे ही करेंगे, यानी कि अभी ये -1, -3 ही होगा। ठीक है, ये जो लिखा है ये एग्जाम्पल 3 के लिए था, ये एग्जाम्पल 4 के लिए हमने मेंशन किया है। बट आप एक ही ग्राफ में नहीं बनाएंगे, आप तो दोनों क्वेश्चन के लिए ग्राफ अलग अलग बनाएंगे और ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे। अब इसके सारे के सारे पॉइंट्स आप कर सकते हैं प्लॉट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक्सरसाइज 3.3 मिलता है। ये रहा एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस पर लाई करते हैं। तो इसमें हमको सिंपली इनके साइन को देखकर हम बता सकते हैं। यहां पर है माइनस और यह प्लस में, माइनस प्लस किस में चला जाता है, ये चला था सेकंड क्वाड्रेंट पर। अभी थोड़ी देर आपको पहले समझाया था मैं, एक बार फिर से यहां पर आपको रिवाइज करवा दूं। यही हमारा कार्टेशियन प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ओरिजिन 0, 0 एक्स एक्सिस पर होता है, x0 वाई एक्सिस पर होता है 0 y, ऐसे। तो इसी के अनुसार हम बता देंगे, यहां पर बेहद आसान है। तो ये हो गया माइनस प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, ये है प्लस माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, -1, 0 y का वैल्यू 0 हो गया, इसका अर्थ ये गया x एक्सिस पर, इसका हो गया x एक्सिस। 1, 2 दोनों प्लस प्लस में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3, -5 दोनों माइनस माइनस में ना थर्ड क्वाड्रेंट। बस उनके साइन को देख करके आपको ये बता देना है। नेक्स्ट पार्ट है इसे क्वेश्चन का, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपने अब जो आंसर लिखा है उसको वेरीफाई करना है इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करके, लोकेट करके। तो आप जैसे अभी हम लोग यहां पर एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 की प्लॉटिंग किए थे, इसी तरह एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी प्लॉट करेंगे वेरिफिकेशन में और हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। यहां भी एग्जाम्पल 4 की तरह एक्स के वैल्यूज और वाई के वैल्यूज दिए गए हैं और एग्जाम्पल 4 की तरह ही इसको भी कार्टेशियन प्लेन पे हमको प्लॉट कर देना है। तो उसी पैटर्न पे आपको ये प्लॉट करना है। यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है, द एंड होता है एक्सरसाइज 3.3 पर ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके आगे समरी आ गए, इसके आगे चैप्टर 4 शुरू हो जाता है। तो अब आपके हवाले ये पूरा का पूरा चैप्टर चला गया कि शुरू से अंत तक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने एक्सरसाइजेज हैं, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का हर पार्ट आपको प्रैक्टिस करनी है स्टिचिंग वीडियो को समझते हुए, क्योंकि यहीं पर हमने आपको बेस दिया हुआ है। थैंक यू।